बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 6 to 10 ऑफ चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर्स हाई। मास्ट क्या होता है शिप का? वो जो बड़ा सा पोल लगा रहता है शिप में। while the mast of the actual ship is 12 meters high। एक मॉडल है शिप का, उसकी हाइट ऑफ द मास्ट दी है और एक एक्चुअल शिप की हाइट दी है। तो पहली क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? हाइट। हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल मीन्स मास्ट। आगे, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 meters, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? हाइट दोनों की दी है मुझे, मॉडल की भी और एक्चुअल शिप की, और लेंथ जो है एक्चुअल शिप की दी है और मुझे मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है। 3 क्वांटिटीज आई एम गिवन, 4th निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं? प्रोपोर्शन देखते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स, फिर अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाते हैं। हालांकि एक्सरसाइज 13.1 सारा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ तक इनवर्स नहीं पढ़ा है। बट एग्जाम में आपको नहीं पता चलना कि वेदर इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 और फ्रॉम 13.2। तो हमारा मेथड क्या रहेगा कि हमने देखना है कि वेदर इट इज डायरेक्ट और इनवर्स, फिर अकॉर्डिंगली फार्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। अब ये देखना कि प्रोपोर्शन में है दोनों चीजें या नहीं। दोनों चीजें कौन कौन सी हैं? वन इज हाइट ऑफ द मास्ट और दूसरा है लेंथ, लेंथ ऑफ द शिप। ये दो चीजें हमें दी हैं। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है किसी भी चीज का छोटा छोटा रूप, हूबहू वैसे ही होता है बट अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली वो छोटा होता है। जैसे हम कंप्यूटर में या फोन में देखते हैं ना, इमेज बड़ी या छोटी करके, बड़ी करते हैं तो प्रोपोर्शनेटली वो बड़ी होती है, छोटी करते हैं तो प्रोपोर्शनेटली वो छोटी होती चली जाती है। तो मॉडल वही है। तो दैट मीन्स प्रोपोर्शन में तो है ये। अब डायरेक्ट या इनवर्स कैसे देखते हैं? अगर एक क्वांटिटी मैं बढ़ाती हूँ तो दूसरी भी बढ़ती है, और पहली क्वांटिटी अगर मैं छोटी करती हूँ तो दूसरी भी क्या छोटी होती है? अगर सेम होता है तो डायरेक्ट, अगर उल्टा हो जाता है तो इनवर्स। अगर दो शिप है, सोचो एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़ा शिप का जो मास्ट होगा नेचुरली बड़ा होगा ना, और छोटे का छोटा होगा। ऐसा तो नहीं होगा छोटे का बड़ा और बड़े का छोटा, नहीं। अकॉर्डिंगली अगर शिप्स की हाइट, शिप्स की लेंथ बढ़ती मीन्स बड़ा शिप होता है तो उसका मास्ट भी बड़ा ही होगा। छोटा शिप आएगा, छोटा शिप होगा तो मास्ट भी अकॉर्डिंगली छोटा होगा। सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दैट मीन्स दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब टेबल बना दो। हाइट ऑफ द मास्ट, पहले हम ले लेते हैं मॉडल का, एंड देन ऑफ द एक्चुअल शिप। ठीक है, मॉडल का हाइट है 9 सेंटीमीटर्स एंड दैट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 meters। ठीक है, if the length of the ship is 28 meters, length of the ship, actual ship, this is 28 meters, how long is the model ship? Model is this is model ship. How long is length of the model ship? This we have to find. इसको सपोज कर लेते हैं, let it be x, let length of the model ship is should be x meters. Since these two quantities are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन, therefore क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला है? रेशियोज आर सेम। अगर मैं हाइट को x लिखूं और लेंथ को y लिखती हूँ, से दिस इज x1 and this is y1, this is x2
एंड दिस इज y2। तो क्या फॉर्मूला होगा, x अपॉन y इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो इसको हम y1 ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम y1 लिख लेते हैं। ओके, अब इस फॉर्मूला में मुझे x1 दिया 9, y1 मुझे निकालना है, x2 दिया है, y2 दिया है। इसको हम ले लेते हैं। x1 इज 9 सेंटीमीटर अपॉन y1 इक्वल टू 12 मीटर्स अपॉन 28 मीटर्स। ठीक है, बस y1 निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे पहले ये यूनिट डिफरेंट है, सेंटीमीटर मीटर, एक ही यूनिट करो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 12 meters is 1200 centimeters and 28 meters is 2800 centimeters। जब हमने सेंटीमीटर में किया, इसको भी हम सेंटीमीटर्स ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द मॉडल शुड बी y1 सेंटीमीटर्स। को यहाँ ले आओ। दिस इम्प्लाई 9 सेंटीमीटर्स अपॉन y1 इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर अपॉन 2800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर हटा दो। 9 अपॉन y1 इक्वल टू 12 अपॉन 28, क्रॉस मल्टीप्लाई, which implies y1 into 12 equal to 9 into 28. So y1 is 9 into 28 upon 12. 3 3s are 4 4 7. So this is 21. y1 हमने क्या सपोज किया था, सेंटीमीटर्स में, तो 21 सेंटीमीटर्स। What is y1? Length of the model ship. So answer is length of the model ship is 21 centimeters. Question number 7 is, suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar first and second in 1.2 kg of sugar? 2 kgs of sugar contains this much crystal. Crystals क्या होते हैं? शुगर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको क्रिस्टल्स बोलते हैं। अब क्या क्या दिया, एक तो वेट दिया मुझे शुगर का और दूसरा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? वेट ऑफ द शुगर and another is number of crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg? अब एक मुझे दिया वेट और क्रिस्टल्स, दूसरे में वेट ऑफ द शुगर। क्या निकालना है? हाउ मेनी क्रिस्टल्स। 3 क्वांटिटीज दी हैं, चौथी निकालनी है। ऐसे ही सेम इसमें वेट दिया है, क्रिस्टल्स निकालने हैं, 4th क्वांटिटी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सेम हम देखेंगे कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट और इनवर्स, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएंगे। अब प्रोपोर्शन में है, देखो कैसे, इसमें शुगर का वही लॉट है, जब कुछ नहीं दिया ना, दैट मीन्स सेम लॉट वी आर यूजिंग। उसी में से 2 किलो शुगर, उसी में से 5 kg और उसी में से 1.2 kg, तो सेम लॉट में से हम ले रहे हैं, तो क्रिस्टल्स सबके सेम होंगे। ऐसे नहीं है कि मोटे या छोटे होंगे, अगर दूसरा लॉट होता तब होता। कुछ नहीं दिया मीन्स सेम लॉट वी आर यूजिंग। अब मैं जैसे शुगर मान लो 1 किलो खरीदती हूँ तो इतने क्रिस्टल्स हैं, अगर 2 किलो खरीदूंगी तो क्रिस्टल्स बढ़ेंगे ही ना। और अगर मैं सपोज ½ kg लेती हूँ, नेचुरली उसके क्रिस्टल्स कम हो जाएंगे। तो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ लिख लो आप, ठीक है। अब टेबल बना लेते हैं। वेट ऑफ द शुगर इन किलोग्राम्स, सो यही लिख लेते हैं किलोग्राम, कि सब जगह हमें किलोग्राम्स ही दे रखा है। तो विल राइट हियर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अब पहला व्हाट इज गिवन, 2 kg ऑफ शुगर, यहाँ पे आ गया वेट ऑफ द शुगर इज 2 kg। कितने क्रिस्टल्स हैं? 9 into 10 raised to power 6, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 9 into 10 raised to power 6। These 2 things we are given।
उसके बाद हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर. 5 kg वेट यहाँ पर है, 5 kg यहाँ आ गया. हाउ मेनी क्रिस्टल्स दिस वी आर टू फाइंड. इसको सपोज कर लेते हैं x. लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स in 5 kg of sugar be x. ठीक है. सेकेंड केस में in 1.2 kg of sugar weight is now 1.2 kg. ठीक है. उसमें भी हमने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स ही निकालने हैं. दिस थिंग वी आर टू फाइंड. इसको सपोज कर लेते हैं y. लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg of sugar be x and number of crystals in 1.2 kg of sugar be y. ठीक है. अब since these two quantities are in direct proportion, क्या फॉर्मूला होता है? ratios are equal. अब ये ratios सारे equal हैं. अब पहले हम ये वाला कर लेते हैं. These two we are given, third one given, fourth निकालना है. पहले ये वाला कर लेते हैं. So first one से क्या होगा? 2/9 into 10 raised to power 6 is equal to 5/x. यहाँ से हम x इक्वेट कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई. This implies x into 2 equal to 5 into 9 into 10 raised to power 6, which implies x is 5 into 9 into 10 raised to power 6 upon 2. 2 आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ 2 नहीं जाएगा तो दिस इज 45. एक इसका 10 ले आते हैं बाहर और बाकी बच गया 10 raised to power 5. दिस इज 10 raised to power 1 ना, बेस सेम तो 1 + 5 is 6. तो 10 को हमने अलग कर दिया अपॉन 2. क्यों किया? ये इससे कट जाएगा. 2 1s are 2 and 2 5s are. So this is equal to 5 into 45. 5 5s are 25, 2 5 4s are 20 and 2. 2 to 5 into 10 raised to power 5. ये है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. बट इसको जब भी आप आंसर लिखोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हमें डेसिमल एक प्लेस के बाद चाहिए. मतलब 2.25 इंटू 2.25 लिखा तो 225 के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज 2.25 इंटू 10 raised to power बेस सेम. ये 2 पावर ये 5, 2 + 5 7. तो ये है x की वैल्यू. दैट मीन्स इन 5 kg of sugar number of crystals are this much, 2.25 into 10 raised to power 7. सेकेंड केस में निकालना है इन 1.2 kg of sugar how many crystals are there. तो अभी हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? ये हमेशा वो फार्मूला यूज करना है जिसमें क्वांटिटीज गिवन है. हालांकि हम ये भी कर सकते हैं. पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों नहीं करना है ना, कि ये हमने कैलकुलेट किया, इसमें मिस्टेक हो सकती है. तो बेटर आप इस जो गिवन है इसको इक्वेट करो इससे. सो 2/9 into 10 raised to power 6 is equal to this upon this. 1.2 अपॉन y. सेम वैसे ही अब हम y कैलकुलेट कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इम्प्लाइज 2 into y is equal to 1.2 into 9 into 10 raised to power 6, which implies y equal to 1.2 into 9 into 10 raised to power 6 upon 2. So 2 1s are and 2 6 are 0.6. So this is 6 9s are 54. 0.6 है तो 5.4 into 10 raised to power 6. ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. सो इन 1.2 kg of sugar number of crystals are 5.4 into 10 raised to power 6. Eighth है, Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometers. She drives on a road for 72 kilometers. What would be her distance covered in the map? तो दो quantities कौन कौन सी हैं? One is the distance represented on map.
अदर इज एक्चुअल डिस्टेंस। यही है ना, रश्मि हैज़ ए रोड मैप, उसके पास जो रोड मैप है उसके स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। जो 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर है दैट एक्चुअल डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर्स। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो व्हाट इज दैट डिस्टेंस ऑन द मैप, ये हमें करना है। तो मैप क्या है? मैप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये मैंने एग्जांपल 5th वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है डिटेल में। टेबल बना लेते हैं। डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप इज इन सेंटीमीटर्स। तो डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप इज 1 सेंटीमीटर फॉर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर्स एक्चुअल है। एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर्स मीन्स जितना वो 18 किलोमीटर्स दूरी तय करती है वो मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर शो होता है। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर्स। अब 18 किलोमीटर्स की बजाय वो 72 किलोमीटर्स उसने ड्राइव किया। वॉट वुड बी हर डिस्टेंस ऑन द मैप? वॉट वुड बी हर डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप? ये हमें निकालना है। इसको सपोज करते हैं x। सो लेट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप फॉर एक्चुअल ड्रिवन 72 किलोमीटर्स बी x सेंटीमीटर। सिंस मैप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशियोज आर सेम। तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो सेम कर देते हैं। तो 1/18 is equal to x upon 72। क्रॉस मल्टीप्लाई, x के लिए इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 18 is equal to 1 into 72 which implies x is 72, 1 into 72, 72 upon 18। 18 डिवाइड हो जाएगा, this is 1 and 4s are 4। x what we have supposed? Centimeter, so this is 4 centimeter। So for 72 kilometers of actual distance represented on map is 4 centimeter। This is the answer। 9th है, a 5 meter 60 centimeters high vertical pole casts a shadow 3 meters 20 centimeters long। एक एक्चुअल हाइट है और उसकी शेडो है। दो चीज़ें कौन सी हैं? हाइट एंड शेडो। हाइट ऑफ द शेडो और एक्चुअल जो उसकी हाइट है। फाइंड एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल जिसकी ये हाइट दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और सेकेंड है हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर्स लॉन्ग। तो दो चीज़ें हमारी कौन कौन सी हैं? हाइट ऑफ द पोल और दूसरा है शेडो ऑफ द पोल। फर्स्ट केस में ये दोनों वैल्यूज हमें दी हैं और सेकंड में क्या करना है? लेंथ ऑफ द शेडो हमें निकालनी है, वेरस हाइट ऑफ द पोल दी हुई है। 3 क्वांटिटीज दी हैं, चौथी निकालनी है। क्या करेंगे? सेम वही प्रोपोर्शनेट देखेंगे है या नहीं। अगर प्रोपोर्शन में है तो डायरेक्ट और इनवर्स कौन सा केस है, अकॉर्डिंगली फार्मूला अप्लाई करो और सॉल्व कर लो। सेम जो हमने पोल एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल और शेडो का एग्जाम्पल सेकंड जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें सारा कि कैसे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, वहाँ मैंने डिटेल में किया है। तो ये हमें पता है कि ये जो हाइट जो है, हाइट ऑफ द पोल और शेडो जो है, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सपोज ये एक पोल है, इसकी ये शेडो है। एट द सेम टाइम, उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया वाई दिस इज यूज्ड। एट द सेम टाइम मीन्स अगर 12 बजे हम एक का देख रहे हैं मेजरमेंट्स, तो दूसरी फिगर का भी मुझे, दूसरे पोल के लिए भी मुझे 12 बजे का ही लेना है। क्यों? क्योंकि शेडोज जो हैं कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। अगर हम 12 के बाद 3-4 बजे की लेते हैं तो वो शेडो डिफरेंट होगी, तो वो प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। प्रोपोर्शन ना बिगड़े इसीलिए दिया होता है सेम टाइम, मीन्स प्रोपोर्शन सेम रहना है, मीन्स इट इज़
दीज टू क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। और ये भी हमने देखा था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। एक एग्जांपल लिया था कि मेरी हाइट और छोटी बच्ची की हाइट है, उनकी शेडोज जो है अकॉर्डिंगली शेडोज देखें तो अगर मेरी हाइट से बच्चे की हाइट पे जाते हैं मीन्स बड़े से छोटे पे जाते हैं, तो शेडो भी अकॉर्डिंगली बड़ी से छोटी होती है। सो दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लिख दो, सिंस दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो अब हम रेशियोज को इक्वेट करते हैं। उससे पहले हम टेबल बना लेते हैं। वन वी आर गिवन, 2 का हमें निकालना है तो दोनों हम साथ ही बना लेते हैं। हाइट ऑफ द पोल, ये फर्स्ट केस में दे रखा है। हाइट ऑफ द पोल कितना है? 5 मीटर्स 60 सेंटीमीटर्स। शेडो दिया इसकी, ये शेडो है, शेडो दिया 3 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दीज टू क्वांटिटीज आर गिवन। फर्स्ट में लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, लेंथ ऑफ द शेडो मुझे निकालनी है। व्हाट इज गिवन? ऑफ अनदर पोल दिस मच हाई, इसकी हाइट दी है, कितनी हाइट? 10 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसको सपोज करते हैं x। लेट x बी दी लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय पोल, कितना हाइट? 10 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स हाई। ये हमने सपोज कर लिया। सेकंड केस में क्या है? द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, विच कास्ट ऑफ शेडो 5 मीटर्स लॉन्ग। तो ये शेडो है 5 मीटर्स लॉन्ग। इसमें आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ द शेडो। ओके, तो इसमें एक क्वांटिटी ये दी है, ये निकालनी है। सिंस दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन सेम होंगे सारे। पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे 2-3 क्वांटिटीज हैं, ये निकालनी है। पहले इसका प्रोपोर्शन देखते हैं क्या होगा। 5 मीटर्स 60 सेंटीमीटर अपॉन 3 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 10 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स अपॉन x। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जो है हम एक ही यूनिट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 5 मीटर 60 सेंटीमीटर कितना हुआ? 5 मीटर्स इज 500 सेंटीमीटर्स, है ना, प्लस 60 सेंटीमीटर्स कितना हो गया? 560 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज 560 सेंटीमीटर्स। सेम ऐसे ही 320 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1050 सेंटीमीटर्स अपॉन x। ठीक है, ऑल सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर को हटा दो। 560 अपॉन 320 इक्वल टू 1050 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई, विच इम्प्लाइज x इंटू 560 इक्वल टू 1050 into 320, which implies x is 1050 into 320 upon 560। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 8 4 सा 8 7 सा, अब ये 7 से जाएगा, 7 1 सा 7 5 and 0। 150 into 4 is 600 सेंटीमीटर्स। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 मीटर्स, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दिस इज 6 मीटर्स। x हमने क्या सपोज किया था? x इज द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय पोल दिस ऑफ दिस मच हाइट। सो आंसर इज लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय पोल दिस मच हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर्स। सेकेंड केस में मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है, इसको सपोज कर लेते हैं y। लेट y बी दी हाइट ऑफ द पोल दैट कास्ट ए शेडो ऑफ 5 मीटर्स। अब y को सॉल्व करना है। these two proportions will equate। तो पहला 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अपॉन
3 meters 20 centimeter equal to y upon 5 meters. Again we'll convert everything into centimeters. So ये हो गया 560 centimeters upon 320 centimeters is equal to y upon 5 meters. 5 meters is 500 centimeters. ठीक है, ऑल आर इन सेंटीमीटर, हटा दो सेंटीमीटर को. 560 अपॉन 320 इक्वल टू y अपॉन 500. क्रॉस मल्टीप्लाई, अब y निकाल लेते हैं. y इंटू 320 is equal to 560 into 500, which implies y is 560 into 500 upon 320. ठीक है, 0 0 8 4 ज़ा 8 7 ज़ा 4 से इसको डिवाइड करो 125 इंटू 7 इज 7 5 ज़ा 35 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17 1 7 and 1 8. y हमने क्या सपोज किया था, हाइट ऑफ द पोल 875 सेंटीमीटर्स है, ऑल इन सेंटीमीटर्स ना, तो दिस इज 8 meters and 75 centimeters. So height of the pole that casts a shadow of 5 meter is 8 meters 75 centimeters. Next is 10th. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. Travels 14 kilometers means distance we are given and time. दो चीज़ें दी हैं, distance and time. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? तो क्या क्या दिया हमें, डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, सेकंड केस में ये टाइम दिया, हाउ फार कैन इट ट्रेवल, डिस्टेंस निकालना है. 3 क्वांटिटीज दी हैं, एक निकालनी है. सेम देखते हैं डायरेक्ट है या इन्वर्स है, कौन सा प्रोपोर्शन है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएंगे. ऐसा क्यों दिया, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम मीन्स स्पीड इज यूनिफॉर्म. क्यों दिया ऐसा, मीन्स हर एक घंटे में वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड बदलती नहीं है, हर घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. ये मैंने एग्जांपल 4 जहाँ एक्सप्लेन किया जिस वीडियो में, उसमें डिटेल में मैंने समझाया है, वहाँ आप देख सकते हो. तो यूनिफॉर्म स्पीड देने का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन इज सेम. पहले एक घंटे में भी उसका वही प्रोपोर्शन रहेगा, सेकंड में भी वही, थर्ड में भी वही. तो ये प्रोपोर्शनेट है करके ऐसा दिया है. तो डायरेक्ट भी है ये, क्योंकि जैसे ही टाइम बढ़ेगा, अगर मैं 20 मिनट चलती हूँ तो मेरा डिस्टेंस जितना होता है, और अगर मैं 30 मिनट चलती हूँ तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना. जैसे ही टाइम ज़्यादा होगा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. सो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. दीज 2 क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो लिख दो. तो दीज 2 क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो टेबल बना लेते हैं. फर्स्ट केस में लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर्स, ये हो गया डिस्टेंस इन किलोमीटर्स गिवन 14. कितने टाइम में, 25 मिनट्स. टाइम दिया है 25 मिनट्स हियर. इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल, हाउ फार मीन्स डिस्टेंस. डिस्टेंस हमने निकालना है इन 5 आवर्स. टाइम यहाँ पे 5 आवर्स. जो निकालना है उसको सपोज कर लेते हैं. लेट x किलोमीटर्स ले लेते हैं. ठीक है, 14 किलोमीटर्स है, x किलोमीटर्स बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स. ठीक है, उसके बाद ये लिखो आप, सिंस दीज 2 क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो क्या होता है, दोनों रेशियो सेम है. दैट मीन्स इनको हम कंपेयर करते हैं. 14 आवर्स अपॉन 25 मिनट्स इक्वल टू x अपॉन 5 आवर्स. ठीक है, ये दोनों तो किलोमीटर्स ही हैं, इसको हम यूनिट चेंज करते हैं. ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो 5 आवर्स इज इक्वल टू 60 into 5 300 minutes. ठीक है, दिस implies
14 kilometers upon 25 minutes is equal to x kilometer upon 300 minutes. ठीक है, अब यूनिट सेम हो गए. दिस इज 14 upon 25 equal to x upon 300, which implies x into 25 cross multiply is equal to 14 into 300, which implies x is 14 into 300 upon 25. तो ये हो जाएगा 25, ones are 2, 168. x क्या सपोज किया था? किलोमीटर्स. x किलोमीटर्स बी द डिस्टेंस, so this much kilometers. So 168 kilometers is the distance covered in 5 hours. That is the answer. So that's all for this video. Please do like, share and subscribe. Thank you for watching.